कुछ देर सोचने के बाद परमपिता ब्रह्मा जी ने उन सभी ऋषियों, देवताओं और गंधर्वों से यह कहा कि उस दुरात्मा रावण के वध का उपाय अब मेरे समझ में आ चुका है। जब रावण ने मुझसे वरदान मांगा था तो उसने गंधर्व, यक्ष, नाग, देवता या फिर राक्षस इनसे ना मारे जाने का वरदान मांगा था, पर इंसानों को वो तुच्छ समझता था। अब यही इंसान इसके वध का कारण बनेंगे। ये बात ब्रह्मा जी उन सभी से कह ही रहे थे कि वहाँ पे भगवान विष्णु जी गरुड़ पे सवार आ गए और सभी देवता उनको देखकर अति प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करने लगे। फिर उनसे कहा कि हम तीनों लोगों की कामना के लिए आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं प्रभु। आप अभी अयोध्या नगरी में रहने वाले एक महापराक्रमी, धर्मशील और महर्षियों के समान राजा दशरथ जो कि राज्य करते हैं, उनके घर में अपने 4 अवतार बनाकर जन्म लीजिए और संसार के लिए कंटक रूप बन चुके रावण और सभी राक्षसों का वध करके हमारा उद्धार कीजिए प्रभु। यह बात सुनकर विष्णु जी उनसे कहे कि मैं संसार में इंसान रूप लेकर जन्म लूँगा और रावण के सहित सभी राक्षसों का वध करके 11,000 वर्षों तक पूरे पृथ्वी का पालन पोषण करता रहूँगा। यह बात कहकर विष्णु जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ अयोध्या में राजा दशरथ अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अति चिंतित थे। वो निसंतान थे, इसीलिए उन्होंने ऋषियों और महर्षियों की एक बैठक बुलाकर उनसे पूछा कि क्या किया जाए। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए महाराज। ये बात सुनकर राजा दशरथ अति प्रसन्न हो गए और उन सभी के चले जाने के बाद सुमंत्र वहाँ पर आए और राजा दशरथ जी को कहा कि पुराण में एक कहानी है जो कि राजा सनत कुमार ने महर्षियों को बताई थी। उस कहानी के हिसाब से इन महर्षियों से यज्ञ करवाने से आपको पुत्र प्राप्ति नहीं होगी प्रभु। सुमंत्र ने उनसे यह भी कहा था कि उनके और उनके पहले पत्नी कौशल्या से हुए पुत्री शांता को, जिन्होंने उनके निसंतान मित्र राजा रोमपद को दे दिया था, उसी शांता का पति श्रृंग ऋषि उनके लिए जब पुत्रष्टि यज्ञ करेंगे तभी उनको पुत्र प्राप्ति होगी। अब दशरथ जी के मन में श्रृंग ऋषि के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। तो सुमंत्र ने उनसे कहा कि श्रृंग ऋषि अति महान तेजस्वी ऋषि विभांडक के पुत्र हैं। ऋषि श्रृंग ऋषि का जन्म ऋषि विभांडक के शुक्राणु से एक हिरणी के गर्भ से हुआ था, इसीलिए वो जंगल में ही पले बड़े थे और अपने पिता के अलावा किसी और दूसरे मनुष्य को उन्होंने देखा ही नहीं था। एक बार राजा रोमपद के द्वारा एक इंद्रभक्त ब्राह्मण का अपमान हो गया था, तो इंद्र जी क्रोधित होकर उनके इलाके में वर्षा नहीं की और राजा रोमपद ने कई प्रयत्न करवाए ताकि उनके इलाके में वर्षा हो, पर कुछ भी सफलपूर्वक नहीं रहा। फिर उनके मंत्रियों ने और महर्षियों ने यह कहा कि आप श्रृंग ऋषि को यहाँ पर बुलवा लो, उनके चरण पड़ते ही आपके पापों का प्रायश्चित हो जाएगा और यहाँ पर बारिश फिर से होने लगेगी। फिर उन्होंने यह सोचा कि अब श्रृंग ऋषि को यहाँ पर कैसे बुलाया जाए, क्योंकि उनके पिता ऋषि विभांडक अति क्रोधित स्वभाव के हैं। अगर उन्होंने श्राप दे दिया तो उनका श्राप के आगे कोई कुछ नहीं कह सकता, इसीलिए ऋषि रोमपद चिंता में पड़ गए। फिर उन्होंने ये कार्य अपने राज्य की वेश्याओं में सौंप दिया।